वहीं शिवसेना पर कब्जे की जंग में शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट आर पार के मूड में है। इस वक्त की बड़ी खबर, संसद भवन का दफ्तर भी शिंदे गुट को मिल गया है। अब शिवसेना के संसद भवन के दफ्तर पर भी शिंदे गुट ने कब्जा कर लिया है। इससे पहले कल शिंदे गुट को विधानमंडल में भी पार्टी के दफ्तर पर कब्जा मिल गया था और अब संसद भवन में भी जो दफ्तर है शिवसेना का, उस पर भी शिंदे गुट ने कब्जा कर लिया है। तो ये जंग लगातार जारी है। हमारे सहयोगी सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, पार्टी के नाम और सिंबल के बाद अब कोशिश ये की जा रही है कि जो प्रॉपर्टी है पार्टी की, उस पर भी कब्जा किया जाए और इसीलिए घमासान तेज हो गया है दोनों के बीच में। जी बिल्कुल, कल आपने देखा कि विधान भवन का जो विधिमंडल पार्टी कार्यालय है शिवसेना का, उस पर जो है शिवसेना यानी अब ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे की, उन्होंने वहां पर कब्जा बनाया और उनका कहना था कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो एक एक करके तमाम जो शिवसेना के अधिकृत शिवसेना के नाम पर जितने भी दफ्तर है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उस पर जो है कब्जा बनाएंगे, उस पर प्रवेश करेंगे। और इसी कड़ी में जिस दिन ये चुनाव आयोग का फैसला आया था, उसी दिन पार्लियामेंट में, लोकसभा में शिवसेना के जो ग्रुप लीडर है राहुल शेवाले, इन्होंने भी वहाँ पार्लियामेंट सेक्रेटरी को एक पत्र दिया था और जिसके जवाब में पार्लियामेंट सेक्रेटरी ने संसद भवन का रूम नंबर 128 जो कि पार्लियामेंट्री दफ्तर है शिवसेना का पार्टी का, वो अब एकनाथ शिंदे यानी कि जो ओरिजिनल शिवसेना, चुनाव आयोग ने उनको करार दिया है, उनको अलर्ट कर दिया गया है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र में करीबन 84 ऐसे दफ्तर है और शिवसेना की जो प्रॉपर्टीज है वहां पर भी शिंदे गुट जो है धीरे धीरे कानूनी तरीके से अपना दावा पेश करेगी और उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगी, चाहे फिर उसमें जो भी जिला लेवल के जो मुख्यालय है वो हो, उसकी बात हो। हालांकि जो शिवसेना का प्रमुख मुख्यालय है मुंबई का दादर स्थित शिवसेना भवन, अभी उस पर कब्जे के लिए शिंदे गुट से ये कहा जा रहा है कि वो हमारे लिए मंदिर है, हम उस पर कब्जा नहीं करेंगे क्योंकि वो शिवसेना भवन जो है बाला साहब ठाकरे इन्होंने बनाया था और वो हमारे लिए मंदिर की तरह है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अभी दावेदारी नहीं की जा रही है, लेकिन जो एक तरह से जो फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड के दफ्तर है, वो चाहे फिर विधानमंडल के हो या फिर संसद भवन के हो, उस पर अब जो है कब्जा और प्रवेश की उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि कल इस पूरे मामले में उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, उस पर भी नजर रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो शिवसेना में नाम और निशान की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट उद्धव गुट की याचिका पर कल दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगी। उद्धव ठाकरे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई है, लेकिन कोर्ट ने आज ये साफ किया है कि कल महाराष्ट्र के मामले पर संविधान पीठ बैठेगी, उसके साथ ही इस मामले की भी सुनवाई होगी। उद्धव ठाकरे की तरफ से आज कोर्ट में कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि उद्धव गुट के दफ्तरों पर कब्जा हो गया है, जल्द ही शिंदे गुट उनके बैंक अकाउंट पर भी कब्जा कर लेगा, इसलिए इस मामले की तुरंत सुनवाई की जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ने उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।